और आता है मैं जाके अपना काम एकदम तमाम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सालों से Here you get it for 15 rupees or 20 rupees. Quality is very different. Quality is different. There they put water instead of खोआ. पटनवी. बिहारी है बिहार. तो फिर मैं वापस इसको ले आया और तब से ये यहीं पे रह रहा है। परेशान तो मुझे ज़्यादा नहीं करता है, मैं इसको ज़्यादा करता हूँ। फिर से जाके वहीं पे बैठ गया. ओए सारे दोस्त इधर उधर हो गए, जिंदगी ऐसे ऐसे कट जाती है जैसे क्या लगता है बुढ़ापे के करीब पहुंच गया हूँ मैं। कैसे शैतानी करता रहता है ए बे। तो इसको सज़ा देने का एक तरीका मैंने निकाला है। बहुत कम वक्त ऐसा होता है जब हम अपनी ज़िंदगी से थोड़ी सी फुर्सत निकाल कर अपने दोस्तों के साथ या फिर ख़ास लोगों के साथ कुछ बैठकर गंभीर गुफ्तगू कर पाते हैं। ये गंभीर गुफ्तगू हमारे ऊपर आने वाले वबाल की थी। जी हाँ, हमारे क्लास में होने वाला था पब्लिक स्पीकिंग, जिसके लिए हम सब प्रिपेयर कर रहे थे। मेरे दोस्तों और तमाम बुजुर्गाने दीन का जब पब्लिक स्पीकिंग खत्म हो जाता है तो फिर मेरा नंबर आता है। मैं जाके अपना काम एकदम तमाम कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास सालों से वीडियो कंटेंट क्रिएशन का इतना एक्सपीरियंस हो गया कि मेरे अंदर से स्टेज फियर, कैमरा फियर, पता नहीं जो भी फियर है सब निकल गया है। A person who is a layman, he cannot actually verify or authenticate whether the information is true or not. So these are the limitations also. See this Malayali is singing in Hindi। अभी जो आपने सुरीली या फिर गैर सुरीली आवाज सुनी, ये किसी और की नहीं, हमारे परम मित्र श्री श्री नसीफ जी की है, जो कि केरला से हैं। केरला से होने के बावजूद भी इनको हिंदी बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है, मगर ये बोलने में थोड़ी तकलीफ महसूस करते हैं। और क्लास से फुर्सत मिलने के बाद हम सब लोग जाते हैं बिरयानी खाने के लिए। हॉस्टल में रहने वालों को कभी कभी मन करता है अच्छा खाना खाने का, जिसकी वजह से इन सब लोगों ने प्लान किया कि हम जाके बाहर बिरयानी खाएंगे। मैंने भी साथ देने के लिए इनके साथ आ गया। It's हलीम with biryani. It's made of dal. Dal, you know, pulses. They chopped the meat pieces into small pieces and then grind it and then put dal into it. We are here to have gulab jamun. Have you ever ate gulab jamun in your life? You can get gulab jam in Kerala also. Oh, it's very cheap there. For how much rupees? For 2 rupees? Maybe Five? Oh my god. Here you get it for 15 rupees or 20 rupees. quality is very different. Quality is different. There they put water instead of खोआ. गुलाब जामुन का नाम गुलाब जामुन क्यों है? तो उसमें गुलाब है ना जामुन, जामुन है। वो तो कश्मीरी पुलाव में कश्मीरी भी नहीं होता है। Taste and let me know how it tastes. Fake reaction. And you, Lucknowi. And you, Patnavi. बिहारी है Bihar. You do tell how it tastes. Nice. और यहाँ पे इस चाशनी को धीमी आंच पर पकाया जा रहा है। इसको इतना पकाएंगे कि इसकी रूह लेने के लिए खुद फरिश्ते आ जाएंगे। Assalamu alaikum guys, this is Akim Nadeem, you're watching me on channel and Khan, I'm back in a brand new vlog। अभी आप सोच रहे हो मैं टॉवल्स के बीच में कर क्या रहा हूँ। असल में जस्ट नहा के निकला और धूप हो रही थी तो इधर थोड़ी देर के लिए खड़ा था, क्योंकि ठंड का मौसम जैसे जैसे करीब आएगा ना वैसे वैसे हमें धूप की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ मैं ही अकेले नहीं हूँ यहाँ पे, हमारा बिल्ला भी यहाँ पे धूप सेक रहा है मस्त। ओए क्या रे? ये इसकी फेवरेट जगह है, यहाँ पे बैठ के ये नीचे ऊपर पूरा नज़र रखता है। बट हमें डर लगता है, इसकी वजह से इसको ज़्यादा देर यहाँ छोड़ते नहीं है। कहीं गिर गुरा गया तो उसके बाद हाथ पैर टूट गया। ऑलरेडी हमें ये यहाँ पे इधर वहाँ जो जगह दिख रही है जहाँ सब्जी वाले अंकल है उसके आगे थोड़ी सी जगह है, वहाँ पे बैठा हुआ हमें मिला था। पहले हमें लगा किसी का पालतू बिल्ला है तो हमने छोड़ा, कुछ देर तक इग्नोर किया, आधे घंटे तक, आधे 20-22 मिनट तक ऐसे ही था उधर। फिर और गली के बच्चों से हमने पूछा कि ये आपका है, तो उन्होंने बोला नहीं ये हमारा नहीं है। तो हमने कहा अच्छा दैट मीन्स ये स्ट्रे कैट है, इसकी माँ पता नहीं कहाँ थी। फिर हम ले आए इसको। फिर हमने सोचा कि क्या पता ये इसको मम्मी की याद होता है। पहले देखा इसको कैसा है, ठीक हो क्या, कहीं चोट वोट तो नहीं लगी, उसका खाना ना खिलाया, उसका छोड़ दिया कि क्या पता इसको याद आया तो जाना चाहे बाहर। तो गेट वगैरह खोला, फिर ये गया नहीं, यहीं खेलता था। फिर एक दिन ये परेशान कर रहा था मुझे, तो मैं इसको ले जाके नीचे भी छोड़ दिया, जाके पार्किंग में बैठा हुआ था। फिर भी ये नहीं गया अपनी माँ के पास, तो मैं समझ गया फिर कहीं दूर से इसे खो के आ गया है, इसको पता नहीं इसकी माँ कहाँ रहती है। तो फिर मैं वापस इसको ले आया और तब से ये यहीं पे रह रहा है। परेशान तो मुझे ज़्यादा नहीं करता है, मैं इसको ज़्यादा करता हूँ। फिर से जाके वहीं पे बैठ गया। ओए चिंकू इधर इधर आओ, आता भी नहीं है बुलाने पे। अबे क्या गलत साबित कर दिया मुझे, पता नहीं कैसे भी आ गया है कैमरे के सामने। वैसे तो नहीं आता है, ये इतना ओबीडियंट बिल्ला है नहीं ये। भैया अभी मुश्किल से होगा 2-2.5 महीने का है। तो मुझे शौक था, मतलब इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह आती है ना तो क्यूट क्यूट लगते हैं ऐसे छोटे छोटे बच्चे बिल्ली के, तो मन था। बट वैसे अगर इस्लाम की बात करें, हदीस में आता है नबी इस्लाम से जब साहबा ने पूछा बिल्ली और कुत्ते के खरीदने और बेचने के बारे में, तो नबी इस्लाम ने उससे मना फरमा दिया। तो और जब मैंने इसके बारे में रिसर्च की तो पता चलता है स्कॉलर्स बोलते हैं कि हराम तो नहीं है, इन सेंस कुछ का स्कॉलर्स का जो मौक़िफ़ है, हराम तो नहीं है ख़रीदना बेचना बिल्ली, बट
पसंदीदा अमल नहीं है इस्लाम में कि आप बिल्ली को ख़रीदो और बेचो। वैसे पालो, उनकी देखभाल करो, उनको अच्छे से रखो। और ये साफ़ सुथरे जानवर होते हैं, गंदगी नहीं होती, इम्प्योरिटीज़ नहीं होती हैं, इनका सलाइवा भी गंदा नहीं होता। एक और रिवायत में आता है, साहबी थे वो वज़ू कर रहे थे, तो बिल्ली आके वो वज़ू का पानी पी लेता, तो उसमें से साहबी ने वापस से वज़ू कंटिन्यू किया। इनफैक्ट वो पी भी लेते थे वो पानी। अगर मुंह पे बिल्ली की कोई गंदगी ना लगी हो, विजिबल दिखने वाली, अगर लगी हो तो मत पियो ऐसा पानी। ख़रीदना जो है मना है और बेचना भी। तो मैं इसी साइड ज़्यादा इंक्लाइंड हो इस रूलिंग के कि मत ही ख़रीदो बिल्ली को। ऐसे इतने सारे मिल जाते हैं स्ट्रे कैट्स वगैरह जो घूम परेशान रहते हैं। इसके तो यहाँ पे सर पे चोट भी लगी हुई है, तो इसको मतलब किसी बड़े जानवर ने मारा हो रहा है, तो ऐसे सर पे दाग है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर चिंकू। इसका मैं इसको प्यार से चिंकू बुलाता हूँ। तो फिर मस्त फिर से वापस जाके वहीं पे वो बैठ गया। देखो सुनता ही नहीं, देखे देखा भाव खा रहा है चिंकू इधर आ। और एक खाता है सिर्फ चिकन, इसको चाहिए चिकन और दूध पी लेता है। और पानी तो 24 घंटे में सिर्फ एक बार पीता है, चुल्लू भर पानी, और सुसु करता है इतना सारा, पता नहीं कैसे। और दांत इतना मारता है, देखो 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 देखो, दांत खोला, हाथ दबाया, ये सही, बस काटता नहीं है, वो खेलता है। मगर इसके खेलने खिलाने में अच्छे अच्छों के लेने के देने पड़ जाएंगे, अगर ध्यान ना दिए तो तेज़ भी काट सकता है। बट ठीक है, जो भी है प्यारा है। और देख इसको एक यहाँ पे इधर इधर, इसके यहाँ नाक पे भी चोट लगी हुई है, यहाँ पे सी। जब हम छोटे थे तब जो छुट्टी की एक्साइटमेंट होती थी ना, वो सब खत्म हो गई बड़े होने के बाद, क्योंकि छुट्टियां जो मिलती हैं उसमें काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो अब तो छुट्टियों से डर लगने लगा है, क्योंकि काम दुगने 3 गुने ज़्यादा हो जाते हैं। और पहले रहती छुट्टियां मतलब फ्रीडम, कुछ नहीं रहता था करने को, घूमना फिरना दोस्तों के साथ, ये सब रहता था। अब तो दोस्तों से मिलने के लिए टाइम निकालना पड़ता है, ये मसला हो चुका है। अब मेरे सारे दोस्त भी जा चुके हैं, अलीगढ़ में अब रह नहीं गया है कोई। साकिब था वो लखनऊ चला गया, आसिफ भाई थे वो हैदराबाद चले गए, हफीज़ एक बचा हुआ वो भी अगले साल क्या 6-7 महीने में वो भी फारिग हो जाएगा। एक और दोस्त है अफजल, वो भी लखनऊ ही जा रहा है। सारे दोस्त इधर उधर हो गए, ज़िंदगी ऐसे ऐसे कट जाती है जैसे क्या लगता है बुढ़ापे के करीब पहुंच गया हूँ मैं। अब तो बस मन करता है अल्लाह ताला बुला ले, जल्दी से चले जाए। खैर फिलहाल जा रहे हैं, कुछ खाने के लिए भूख लगी है ज़ोर की। हमारे पास खाने के लिए कॉफ़ी, भिंडी, चने और रोटी। पूरा हैवी मील है, ऐसा नहीं है हल्का फुल्का नहीं एकदम। ये कैसे शैतानी करता रहता है, ए बे हट। जब ये बिल्ली आपको ज़्यादा परेशान करे, इधर उधर पॉटी करे, उसके बाद उस पर पैर रख के पूरे घर में अगर गंदा करे ना, तो इसको सज़ा देने का एक तरीका मैंने निकाला है। आपके घर में सोफ़ा होगा, ऐसे पकड़ना है इसको, ये भ्यूम, हाँ फिर करेगा भ्यूम, निकल गई ना चीख, देखा कैसा चिल्लाया है, डर गया, खौफ में भी रहेगा अगले 1 साल तक। फिर से मार खाएगा, गंदा करेगा घर तो फिर से मार खाएगा, ठीक है जा। और ये पूरे 1 हफ्ते का सब्जी आ गया है, जिसमें अपने पास बस देख के आप समझ जाइए, ज़्यादा देर नहीं करना। फिर यहाँ पे भी आ गया, ओए आ तुझे परेशान करूँ, चल आ जा, तुझे परेशान करूँ मैं। हाँ इसके लिए सैंड बालू है मतलब, मगर इसमें पॉटी कराते नहीं है हम, डायरेक्ट वॉशरूम खोल देते हैं, उसमें जाके करता है, या फिर सूसू कर देता है इधर उधर, तो फिर पानी से धोना पड़ता है फर्श। शैतानी तो करता है, परेशान करता है, बट क्या करें। और इसके यहाँ सर पे भी चोट लगी है, पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, यहाँ पे निशान पड़ा हुआ है, इसके किसी ने मारा था। फिर यहाँ पीठ पे भी कहीं कहीं पे हल्का फुल्का कटा पटा है। मासूम सा बच्चा जो दूसरों को काटने में लगा रहता है, इसको भी किसी ने काट लिया था, काट नहीं मतलब मार दिया था। काटा होता तो ये इन्फेक्टेड हो जाता। दूध पी के ख़त्म कर दिया, पानी तो ये पीता नहीं है। चिकन खाता है, ये लास्ट पीस ऑफ चिकन था जो ये खा रहा है, अब इसका लाना पड़ेगा, खाना ख़त्म हो चुका है। तो अभी मेरी 2 दिन की छुट्टी है, दैट मीन्स आज और कल, और ये 2 दिन की छुट्टी है दिवाली की वजह से। इससे पहले 3 दिन की छुट्टी थी, दैट मीन्स फ्राइडे, सैटरडे और संडे को मिलने वाली थी हमें। बट पता नहीं क्या हुआ, सर्कुलर जो है चेंज हो गया, नई नोटिस आई, उसमें जो था थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे को फिर क्लास जाना और संडे को फिर छुट्टी है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो हमने प्लान्स बनाए थे वो चौपट हो गए। प्लान ये था कि मुझे घर जाना था क्योंकि मुझे अपनी पुरानी वाली बाइक लेकर आनी थी, क्योंकि मेरा एक फ्रेंड है डिपार्टमेंट में, उसको बाइक की नीड है, तो उसको चाहिए थी बाइक, तो मैं सोचा लेकर आ जाऊँगा, उसको दे दूँगा, यहाँ पे चलाएगा भी, वहाँ घर पे ऐसे ही पड़ी रहती है। वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि 3 दिन की छुट्टी रहती लगातार तो ज़्यादा फीजिबल होता, अब 2 दिन की रहेगी। फिर प्रॉब्लम एक और है कि सैटरडे को जो है मेरा क्लास में जो है एक टॉपिक को प्रेजेंट करना है, वो भी मसला, और वो क्लास को बंक नहीं कर सकते क्योंकि सर ने सीधे सीधे बोला हुआ है कि आपको आना और प्रेजेंट करना है, और हमारे साथ साथ तमाम 6-7 लोगों को और, तो जिसकी वजह से हम उस क्लास को बंक भी नहीं कर सकते। इसकी वजह से प्लान ड्रॉप कर दिया थर्सडे और फ्राइडे में ट्रैवल करने वाला। अभी इतने दिनों से सेशनल असाइनमेंट्स ये सब चल ही रहे थे, हमने कुछ नहीं तो कम से कम 6 और 7 मैंने असाइनमेंट्स बना के अभी कंप्लीट किए हैं।
और सेशनल्स जो है ये भी हो गए, कम से कम 5-6 के करीब हो चुके हैं सेशनल्स अपने, अभी और भी बाकी हैं। छुट्टी जैसे ख़त्म हो गई 5 तारीख को, 7 तारीख को, 9 तारीख को, ऐसे सेशनल है लाइन से, ये सब है। बट अभी ये प्रेजेंटेशन भी बीच में आ गया, अभी बीच में हुआ भी था, ग्रुप डिस्कशन हुआ था, पब्लिक स्पीकिंग हुई थी, ये सब हो रहा है। तो जो कोर्स है ना बीएड, ये प्रोफेशनल कोर्स होने की वजह से इसमें बिल्कुल भी आदमी फ्री नहीं रह पाता है। मुझे समझ नहीं आता वो लोग जो लोग ऐसे दूर से फॉर्म डला लेते हैं बीएड का और फिर उनको डिग्री मिल जाती है, वो क्या ही करते होंगे फिर, क्योंकि ये सब जो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं क्लास में, इन सब में तो इंगेज होते नहीं है, फील्ड वर्क तो करते नहीं है, जस्ट वो क्लासेस भी नहीं करनी रहती, सिर्फ जाके एग्ज़ाम देना रहता है। तो वो बीएड और इस बीएड में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमयू का बीएड जो है ना बहुत ही हार्डकोर लेवल वाला, नफीस तो सेकंड ईयर में, तो वो बताता है वो उसमें तो और बिल्कुल भी सांस लेने की फुर्सत नहीं रहती। 3 महीने की जो है प्रैक्टिस टीचिंग क्लासेस होती हैं, जिसकी वजह से लेसन प्लान बनाना रहता है, 15 के करीब लेसन प्लान बनते हैं। इन सब की वजह से रात में जागता था, उसका स्लीप शेड्यूल भी बिगड़ चुका है। 4 बजे सोता है, सुबह का 6-7 बजे तक उठता है, फिर 8 बजे चला जाता है स्कूल में। यार ऐसे ही है, पता नहीं, टू बी वेरी स्पेसिफिक ऐसे ही जा रहा है उसका। इसकी वजह से उसकी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी उसको होने लगी हैं। तो ये सब मसले हैं, इतना हेक्टिक शेड्यूल है इस बीएड का जो कोर्स कर लिया है। तो मैंने मास्टर्स के बाद इसी में ले लिया एडमिशन। अभी आज मैं क्लियरली ऐसे बता रहा हूँ कि मैं बीएड कर रहा हूँ एमयू से, अदरवाइज इससे पहले लोगों को नहीं पता था। मैं मास्टर्स करने के बाद बीएड कर रहा हूँ। ए सुस्त बिल्ला है कसम से, अरे चूहे के खानदान से आया है। हाँ हाँ हाँ, ओ ले 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 ले। अभी जब खेल के एकदम बोर हो गया ना, चारों तरफ से इसके पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो फिर मेरे पास आया है। अब इसको प्यार करना है। बड़े टेंट्रम है इसके, देखिए हाथ कैसे रखा हुआ, मस्त एकदम नवाबजादों की तरह। ओए छोटू, देखो 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 इसके। जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था। मेरे लिए सब अजूबा है, क्योंकि इससे पहले मेरे पास पेट रखने का एक्सपीरियंस नहीं है। ज़्यादा दिन का नहीं, मतलब ऐसे हफ्ते 2 हफ्ते का है, उससे ज़्यादा नहीं है। बहुत फैसिनेटिंग होते हैं भैया पेट्स, इनके साथ खेलते रहोगे आपका मस्त दिन कटता रहेगा। बट ये परेशान भी करते हैं थोड़ा बहुत, फिर पॉटी शॉटी करते हैं, सूसू कर देते हैं कहीं पे भी। इनको आदत डलाने में वक्त लगता है। अभी ये छोटू है ना, छोटू। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अपने व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ। मैंने आज इसलिए व्लॉग बना दिया क्योंकि मुझे पता है आगे और भी फ्री नहीं रहने वाला हूँ। तो फिर आप बोलोगे भाई बहुत लंबा गैप हो गया। वो गैप को मेंटेन करने के लिए, फिल करने के लिए आप सभी की खिदमत में पेश हमारा लेटेस्ट वाला व्लॉग। तो इसको देखिए, पसंद आया तो जो कुछ भी आपको करना है, आप बेहतर जानते हैं आपको क्या करना है। मिलते हैं नए व्लॉग में इंशाल्लाह, कोशिश करूँगा बहुत जल्दी लाने की। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ गया रे? आले बोले बेटा, आजा आजा।